Good morning, students. Today we will do chapter 2 polynomial. But before starting chapter 2, we will do some basic terms. First, constants means fixed. constants क्या होते हैं बेटा? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स. जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा. मीन्स अगर हमने किसी को 3 रुपीज देने हैं तो हम 3 ही देंगे, उसकी जगह हम 4 तो नहीं देंगे ना. अगर 4 है तो उसकी जगह हम 5 नहीं लिख सकते, या किसी को 4 रुपीज देने हैं तो उसकी जगह हम 5 नहीं दे सकते. मीन्स इनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स. 2 है तो 2 ही होगी, 2 की जगह हम 3 नहीं लिख सकते. 3 है तो 3 होगी, 3 की जगह हम 4 या 5 नहीं लिख सकते. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड. इट मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टेंट्स. क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स. और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड. नेक्स्ट है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स वेरी करना, मीन्स चेंज होना. वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? कि जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है. जैसे हम लिखते हैं अल्फाबेट्स, लिखते हैं एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा. मीन्स अल्फाबेट, जैसे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. तो इट मीन्स क्या है कि इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. नेक्स्ट है थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. थर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? इट इज combination of constant and variables. It is combination of constant and variables involving algebraic signs या arithmetic signs such as plus, minus, multiply and divide. तो ये क्या है? combination of constant and variables involving algebraic signs such as plus, minus, multiply and divide. जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x plus 3y plus 4. तो ये क्या है? algebraic expression. क्लियर बेटा? नेक्स्ट है एक्सपोनेंट. नेक्स्ट है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या है? क्या होती है? पावर. एक्सपोनेंट्स क्या होती है बेटा? पावर. जैसे हमने क्या लिखा? 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5. अब इसमें क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल कौन से हैं? x और y. जो इनकी पावर, ये जो क्या है? 2 है, तो इसकी पावर क्या है? 2 या एक्सपोनेंट. मीन्स चाहे हम पावर बोल दें चाहे हम एक्सपोनेंट बोल दें. तो x की पावर क्या है? 2 और y की पावर क्या है? 1. या x का एक्सपोनेंट क्या है बेटा? 2 और y का क्या है? 1. नेक्स्ट है फिफ्थ डिग्री. डिग्री क्या होता है? ये सारी बेसिक टर्म्स बेटा आपके 9th क्लास में आई हुई हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूं कि डिग्री क्या है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल,
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x, y, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। जैसे मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसमें बेटा देखो कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो इसकी डिग्री भी क्या है 3। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री। क्लियर बेटा। एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की पावर और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, डिग्री। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हमें क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस y। हमें ये पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर को छोड़कर जो भी बच जाता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। अगर पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को हमने छोड़ दिया तो क्या रह गया 3, तो 3 क्या होगा इसका कोफिशिएंट। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2xy, 2xy, और ये पूछ लिया जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या करोगे, y को छोड़ दोगे और बाकी जो भी रह गया वो क्या होगा, कोफिशिएंट। क्लियर बेटा। ये हैं कुछ बेसिक टर्म्स। अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इट इज expression having constants and variables involving only arithmetic या algebraic। Signs plus minus and multiply। It is expression having constant and variables involving only algebraic signs plus minus and multiply। But इसके आगे एक कंडीशन और होती है इसकी, कि इसकी एक्सपोनेंट मस्ट बी, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट्स होते हैं मींस एक्सपोनेंट किसके होते हैं बेटा, वेरिएबल के। एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर मींस जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर। यहाँ पर ये वेरिएबल x है तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर। 1 क्या होता है बेटा, होल नंबर। जो एक्सपोनेंट आपने किसके देखने हैं, सिर्फ वेरिएबल के, कांस्टेंट्स के नहीं, सिर्फ वेरिएबल के। जो एक्सपोनेंट वो होते हैं वो क्या होने चाहिए, होल नंबर, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल।
अब कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई कि किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, और उसमें कौन से अलजेब्रिक साइन होने चाहिए, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल हैं, और कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब फर्स्ट क्या है बेटा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वेरिएबल की पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड लें x प्लस 2/y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर, बट आपने क्या करना है, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको कहाँ लेके जाना है, क्या बनाना है, न्यूमिनेटर। जैसे इसकी पावर या एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो x प्लस 2, और ऊपर लेकर जाएंगे इस वेरिएबल को तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। अगर ये पावर नेगेटिव हो गई वेरिएबल की तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल होगा, बट आपने क्या करना है, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपने क्या बनाना है, उसको न्यूमिनेटर, और उसकी पावर देखनी है फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अगर हम ये लिखें रूट एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब क्या है कि अगर वेरिएबल के ऊपर क्या लगा हो, स्क्वायर रूट, तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 1/2। तो 1/2 क्या है बेटा, फ्रैक्शन है, तो इट मींस ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, ओनली क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपने ये देखना है कि अब देखो बेटा, अगर हम ये लिखें कि x प्लस रूट टू, अब रूट किसके ऊपर आया है, कांस्टेंट के ऊपर। रूट किस पे आया है, कांस्टेंट के ऊपर। तो कांस्टेंट के ऊपर अगर रूट आ जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, और वो क्या है, होल नंबर, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, पॉलिनोमियल की स्पेलिंग तो काफी बड़ी हो गई, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं इसको, पी से। पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, पी से। अगर क्या है, जो पॉलिनोमियल एक्स में होगा तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, ओनली x, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, px मींस पॉलिनोमियल इन x। अगर यहाँ पर हमारे पास हो y प्लस 6y प्लस 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब px नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, py, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किस में है, y में। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
types of polynomials on the basis of terms, on the basis of terms. टर्म्स क्या है? जैसे फर्स्ट है मोनोमियल, आपने 9th में पढ़ा हुआ है ये। फर्स्ट क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल्स में क्या होती है? एक सिंगल टर्म। क्या होती है? सिंगल टर्म। जैसे या तो 2x हो गया, या 2y हो गया, या 3z हो गया। टर्म तो एक ही है ना बेटा, तो इसको ये क्या होगा? मोनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल्स, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 2। जैसे क्या है? 2x प्लस 5y, तो कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बायनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड ट्राइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 3। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5, तो कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 3। तो क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। और डिग्री क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसमें क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा? कि जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 2 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 2 हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 2। मींस डिग्री क्या है? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में क्या होता है? कि जिसकी डिग्री क्या हो? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 3। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो ये इसमें हाईएस्ट पावर मींस डिग्री क्या है? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा? अब ये क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जीरो, ये वाली जीरो नहीं, जीरो है, जीरो मीन्स क्या है? रूट्स। अब इसके थ्री नेम्स हो सकते हैं, जीरो, रूट्स, रूट या सॉल्यूशन। तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, जीरो, रूट या सॉल्यूशन। अब जीरो होता क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल विल बी जीरो। जो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो। जैसे मान लो हमने क्या है, x प्लस 5 है, हमने क्या बतानी है? इसका जीरो बताना है, मीन्स इसका सॉल्यूशन या रूट बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर लो px से। तो मैंने क्या कहा कि जीरो क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल इज जीरो। तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। अब पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 5, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के इक्वल। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -5। तो -5 इसका क्या हुआ? जीरो। अब -5 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो -5 + 5, तो वैल्यू क्या हो गई बेटा? जीरो। इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल राइट है। तो जब भी हमने किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो हम उसको किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के। अब बेटा जैसे चेक करना है हमें कि -2 और 2 जीरोस है या नहीं है, किसके? x प्लस 2 के। हमने सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले x के इक्वल क्या पुट करेंगे? -2। जैसे पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारा? px इक्वल x प्लस 2। हमने क्या चेक करना है कि -2 इसका जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल -2। जहां भी आपको x दिखाई देता है वहां क्या पुट कर दोगे? -2। जैसे यहाँ पर x है बेटा, यहाँ पर -2 किया, तो यहाँ x है -2 + 2, आंसर क्या आया हमारा? जीरो। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो इट मीन्स कि -2 इसका जीरो है, मीन्स सॉल्यूशन है। अगर ये वैल्यू पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हमने -2 पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया? जीरो। तो इट मीन्स -2 इसका क्या है? इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है, मीन्स सॉल्यूशन है। क्लियर बेटा? अब हमने चेक करना है कि 2 इसका जीरो है या नहीं है। 2 इसका जीरो है या नहीं है, मीन्स पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? x प्लस 2। हमने क्या चेक करना है कि 2 इसका जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 2। किसमें पुट करना है? इन px। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था बेटा? x प्लस 2। तो x प्लस 2 है और हमने किससे रिप्रेजेंट किया उसको? px से। तो अब हम क्या करेंगे? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। तो 2 + 2, आंसर क्या आया? 4। ये तो जीरो नहीं बना, तो पॉलिनोमियल हमारा जीरो नहीं बना। इट मीन्स 2 इसका सॉल्यूशन या 2 इसका जीरो नहीं है। क्लियर बेटा? या तो क्या होगा? आपको चेक करना होगा, आपको जीरोस दिए होंगे और चेक करना होगा कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है, मीन्स पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है या नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? उस जो भी आपको जीरोस दिए हुए हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे उसको पुट करना है। अगर पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है तो इट मीन्स वो उसका जीरो है, वरना जीरो नहीं है। और दूसरा क्या आ सकता है कि जीरो फाइंड करना, कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? उसका जीरो। तो पॉलिनोमियल को आप किसके इक्वल रखोगे? जीरो के इक्वल रखोगे। वेरिएबल की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी? उसका
0। क्लियर बेटा? जैसे मान लो आपके पास पोलिनोमियल x प्लस 10 है। क्लियर? आपने क्या निकालना है? इसका 0 निकालना है। ठीक है, 0 निकालना है तो इट मीन्स हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। तो x प्लस 10 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -10। तो -10 क्या हो गया? इसका 0। दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो 0 फाइंड करना आएगा या आपको चेक करना होगा कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है zeros of number of zeros of polynomials। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हम पहले ही कर चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। उसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस जो क्या होंगे? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा था बेटा? कि जिसकी डिग्री क्या थी? 2। जिसकी डिग्री क्या थी? 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट 2। मतलब सबसे ज्यादा जीरोस कितने होंगे? 2। नेक्स्ट है थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या थी बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एट मोस्ट 3। एट मोस्ट क्या होंगे? 3 होंगे। क्लियर बेटा? अब अगर हम जनरल फॉर्म में कहें कि जनरल फॉर्म में अगर हमारे पास पोलिनोमियल px है, जनरल फॉर्म में हम क्या कहें कि अगर पोलिनोमियल क्या है? px है और उसकी डिग्री क्या है? n है। डिग्री क्या है? n है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एट मोस्ट n मींस सबसे ज्यादा जीरोस क्या होंगे उसके? n। तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि आपको क्या है, कई बार क्या होता है पोलिनोमियल दिया होता है कि राइट नहीं किया होता कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आपको क्या है पोलिनोमियल राइट किया होता है। आप क्या चेक करोगे? उसकी डिग्री। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ polynomial। Geometrical representation of polynomial। First, linear polynomial। इसमें क्या है बेटा कि हम क्या है ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या है
ये क्या एक्सिस है, एक्स डैश एक्स, और ये वाई और वाई डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 1। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1। क्लियर बेटा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, हमें ये तो पता है कि इसके क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री कितनी होती है बेटा, 2। तो उसके एटमॉस जीरोस क्या होंगे, 2। लेकिन इसमें क्या है, केसेस होते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसका ग्राफ ये ओरिजिन होता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस, ये क्या है, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, मींस ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन। क्लियर। अब इसकी क्या है, केस फर्स्ट में क्या होता है बेटा, इसकी शेप क्या होगी, इस तरह से भी हो सकती है, नेक्स्ट इसकी शेप इस तरह से भी हो सकती है, मींस क्या है कि अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी, लेकिन इस शेप को हम बोलते क्या है, पैराबोला। शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। किस शेप में है बेटा, ये पैराबोला। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बेटा कि एक्स, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक ये ए है और नेक्स्ट क्या है, ए डैश, और ये भी क्या है, ए है और ए डैश। क्लियर। तो ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये शेप कौन सी है, पैराबोला। और लीनियर में कौन सी शेप थी, जो हमने लीनियर किया था अभी अभी, उसकी शेप कौन सी थी, स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट क्या है, केस सेकंड। ये केस फर्स्ट है, और केस सेकंड में क्या हो सकता है, ये ग्राफ है हमारा एक्स डैश एक्स और ये वाई वाई डैश। क्लियर। ये कैसा हो सकता है बेटा, देखिए नेक्स्ट एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, और ये कैसा हो सकता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन थे, 2 सॉल्यूशन जो थे, यहाँ क्या था, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा था, यहाँ पर क्या है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। सॉल्यूशन 2 है बट वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड मींस दोनों इक्वल सॉल्यूशन है उसके। तो ये ए और ए डैश दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। और यहां पर कौन से थे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, यहां अलग अलग सॉल्यूशन है, यहां इक्वल सॉल्यूशन है। और ये ग्राफ बेटा आपको क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, बट दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, मींस दोनों क्या है, इक्वल हो गए। तो इक्वल जीरोस हो गए इसके। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है,
मीन्स थर्ड में ग्राफ की शेप कैसी होगी बेटा, ये देखिए ये ग्राफ है x डैश x y y डैश, यहाँ O पॉइंट होता है, यहाँ O, इसमें क्या होगा ग्राफ, या तो ऐसे होगा, और नेक्स्ट x डैश x y y डैश, यह ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। तो अब इसमें देखिए कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, जीरो। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, मींस सॉल्यूशन कितने हो गए, जीरो। क्लियर बेटा। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि 3 केसेस होते हैं, या तो क्या होंगे, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, या 2 इक्वल सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा। क्लियर बेटा। तो एटमोस्ट कितने जीरोस हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2। कितने हुए, 2। और क्यूबिक के कितने होंगे इसी तरह से, 3। तो इसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो, n हो, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, n। अब बेटा देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.1 इसी में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें बताया, पूछा गया है ग्राफ ऑफ y इक्वल px आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। आपने क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, आपको सिर्फ ग्राफ दिया गया है। जैसे क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x डैश x y y डैश, ये O है, और यहाँ पर आपको ये दिया गया है। अब आप ये देखिए कि आपके ग्राफ की लाइन ये है, ये x एक्सिस को क्या कर रही है, कहीं पे टच कर रही है, कहीं भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। इसी तरह से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपने सिर्फ इतना देखना है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, अगर ग्राफ आपका ऐसे है, x एक्सिस y एक्सिस 0, अगर आपका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है x एक्सिस को, 2 पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, 2। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई बेटा। नाउ बेटा एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हम कर चुके हैं, और 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, इसका पहले टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स में वो क्या होता है। अब हमने एक पॉलिनोमियल लिया ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। मान लिया कि इसके 2 जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं, 2। हमने ये मान लिया कि इसके 2 जीरोस कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। अब -b क्या है और a क्या है, देखिए जो b है
यहाँ पर b दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका कोफिशिएंट है, x का, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट, ये शॉर्ट फॉर्म है कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई ना बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c बाय a, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मींस ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। और a क्या था, a हमारा पहले भी आया है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म है ये। अब आपको ये याद रखना है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, और b क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है, c बाय a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आपको ये याद रखना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए एक तो हमें ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि हमें फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 इसका थर्ड क्वेश्चन करके दिखाती हूँ बेटा, फर्स्ट और सेकंड आप कर लोगे अगर आपको थर्ड आ गया तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट इसके फैक्टर बनाने शुरू नहीं करने, आपने देखना है कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बेटा, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर पहले हाईएस्ट पावर लिखी हमने 2 है, उसके बाद वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो माइनस 7x माइनस 3, ये क्या बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने, पहले क्या है 2 फिर 1, अगर मान लो 3 है तो 3 फिर 2 फिर 1, तो पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर, जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं बेटा, आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो क्या आया बेटा, माइनस 18 एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आए, माइनस 18x स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आए, माइनस 7x। अब आपने देखो, मैंने आपको बताया कि दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस। माइनस मल्टीप्लीकेशन कब आती है, जब एक फैक्टर प्लस का हो और एक माइनस का। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक फैक्टर प्लस का होगा और एक माइनस का, बट हमें ये नहीं पता कि जो बड़ा फैक्टर होगा वो प्लस का होगा या माइनस का। फिर आपने क्या देखना है, मिडल टर्म। क्या देखना है, मिडल टर्म। इसके आगे साइन कौन सा है बेटा, माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो जो बड़े वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, और जो छोटे वाला फैक्टर है वो प्लस का होगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़े वाला फैक्टर किस चीज का बनेगा, प्लस का। क्लियर बेटा। अब
ये क्या है, ये आप कर चुके हो वैसे, लेकिन फिर से बता रही हूं कि आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन राइट कर लेनी है साइड में। आपको देखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन प्लस की है या माइनस की है। अब यहाँ माइनस की है ना बेटा, तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन कब आती है, जब एक प्लस का हो फैक्टर और एक माइनस का। फिर आपने क्या देखना है, मिडिल टर्म के आगे का साइन, मिडिल टर्म के आगे का साइन कौन सा है, माइनस। तो जो बड़े वाला फैक्टर है, जो ग्रेटर फैक्टर है, वो क्या होना चाहिए, माइनस। अब आप आइडिया लगाइए कि वो फैक्टर कौन सा हो सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो एक आइडिया के तौर पे क्या है, आपको मैं बता रही हूं कि सिर्फ एक आइडिया है ये, कि जैसे आपने 18 के फैक्टर बनाने हैं, आपने क्या करना है, 18 इसके फैक्टर कीजिए, 2 9 3 3 3 1। अब इसको क्या करना है, रोटेट करके देखना है। अब अगर हम करें 3 2 6 6 और 3 18 तो आते हैं, बट अगर हम माइनस का 6, ग्रेटर फैक्टर हमने माइनस का लेना है, अगर -6 और प्लस का 3 लेते हैं, अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास -7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, उसको फिर से रोटेट करके देखना है। अब 3 3 क्या है, 9, 3 3 9, 9 और 2, ग्रेटर फैक्टर क्या है, माइनस का होना चाहिए और स्मॉलर फैक्टर प्लस का होना चाहिए। तो इसको ऐड कीजिए तो क्या आ रहा है हमारा, -7x आ रहा है। तो ये एक आइडिया है। अगर आपको फैक्टर नहीं पता चल रहे तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है उसके फैक्टर बनाएंगे और उसको रोटेट करके देखेंगे। अब क्या है, 6x² -7x था, हमने कौन से फैक्टर बने, -9 और 2, मीन्स -9x प्लस 2x -3। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए आप, क्या आ रहा है, -18x² आ रहा है, ऐड करके देखिए -7x आ रहा है। पहले तो आपको यही चेक करना है, अगर यहां तक सही फैक्टर सही होंगे तभी आगे क्वेश्चन सही होगा। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, दो टर्म्स को इकट्ठा करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या किया था, हमने कॉमन क्या लिया था, 3x कॉमन लिया था। 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x। अगर -9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब जो ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म आती है, बिल्कुल सेम टर्म हमने यहाँ राइट करनी है। ओके, 2x -3 हमने राइट कर लिया। अब इन टर्म्स में से देखिए 2x -3 यहाँ आ गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1। क्या रह गया बेटा, प्लस का 1। अब आपने क्या करना है, इसमें से और इसमें से देखना है कॉमन क्या है। कॉमन क्या है बेटा, 2x -3, 2x -3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया, 3x, और यहाँ पर क्या रह गया बेटा, 1। ये क्या बन गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोस। पहले हम क्या बनाएंगे पॉलिनोमियल को, पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स के बाद क्या बनाएंगे, उसकी क्या निकालेंगे, जीरोस। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2x -3 एंड 3x + 1। अब हमने क्या करना है, इसके क्या निकालने हैं, जीरोस। जीरोस के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। फॉर फाइंडिंग जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब हम राइट करेंगे आइदर 2x -3 = 0 और 3x + 1 =
जीरो, या तो ये जीरो होगा और या ये जीरो होगा। अब इसमें क्या है 2x इक्वल -3 है, इधर जाकर क्या हो गया +3। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इसमें, और 3x इक्वल -1 और x इक्वल क्या आ गया -1/3। पहले हमने क्या किया था फैक्टर्स बनाए थे, फिर जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए फैक्टर्स को किसके इक्वल रखेंगे जीरो के इक्वल। तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इससे हमारे पास जीरोस क्या क्या आ गए 3/2 एंड -1/3, ये क्या आ गए हमारे जीरोस। अब हमने क्या करना है सम ऑफ जीरोस, जीरोस आ गए हमारे। अब आपने क्या करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा -b/a था। ये क्या था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे 3/2 प्लस -1/3। हमारा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या था 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है सम ऑफ जीरो सिंपल तरीके से निकालना है और सम ऑफ जीरो फॉर्मूले की वजह से निकालना है। अब यहाँ पे देखिए -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा -7। माइनस तो आएगा ही आएगा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। अब इसको ऐड कीजिए 3/2 प्लस और माइनस -1/3, यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया बेटा। अब देखिए ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब 2 से डिवाइड करो 6 को, क्या हुआ 3 3 3 9 माइनस 3 से डिवाइड करो 6 को 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू ये हमारा क्या आया हुआ है 7/6। यहां से भी क्या आ गया 7/6। देखिए बेटा हमने सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकाला तो हमारा क्या आया 7/6, फॉर्मूले के तरीके से निकाला तो भी क्या आ गया 7/6, तो ये इक्वल आ गया। अब सम ऑफ जीरोस के बाद हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था बेटा c/a और c क्या था कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस क्या थे, एक तो जीरोस क्या आया था हमारा 2/3 और मल्टीप्लाई -1/3, 2 जीरोस आए थे, दोनों की प्रोडक्ट हमने कर दी। और c क्या है -3, c क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6। इधर से क्या किया सर स्टॉप करो। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दो लिए, ये राइट करो तो भी ठीक है नहीं करो तो भी ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था हमारा c/a
और सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से थे बेटा हमारे पास, जीरोस 3/2 और -1/3, इनकी प्रोडक्ट करो, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल सी क्या है हमारे पास, -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, 3 से 3 कट हो जाएगा तो -1/2, इधर से कट करोगे तो भी क्या आएगा -1/2। अब बेटा ये देखिए कि हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया सिंपल तरीके से तो भी -1/2 आया, फॉर्मूले से किया तो भी -1/2 आया। तो हमने क्या करना था कि रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, hence this is the relation between zeros and कोफिशिएंट्स। अब ये क्या था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आपने क्या करना है बेटा, मेथड याद रखा करो आप कि पहले क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख के उसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। जीरोस फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूले के मेथड से निकालेंगे, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। बस एक मेथड को लर्न करो। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन सेम है इसके। एक क्वेश्चन और बताती हूँ बेटा आपको, फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें क्या है, पहले क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ये, इसमें हमारे पास क्या है, सी नहीं है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या आएगा। कॉमन क्या है, 4 कॉमन है क्योंकि 8 4 के टेबल में आता है। u स्क्वायर और u में से कॉमन u आएगा, तो यहां क्या रह गया, u प्लस 8u को 4u से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया बेटा, u प्लस 2। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। अब आइदर 4u इक्वल 0 और u प्लस 2 इक्वल 0। अब u इक्वल क्या आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया बेटा, डिवाइड, और u इक्वल ये प्लस 2 है, इधर आकर -2। u इक्वल 0/4, 0/4 क्या होगा, 0, और u इक्वल -2। अब हमारे जीरोस क्या आ गए, 0 और -2, ये क्या है हमारे जीरोस, 0 और -2। हमने क्या किया, पहले फैक्टर्स बनाए, उसको 0 के इक्वल रखा और वैल्यू आ गई u की, तो ये क्या आ गए इसके जीरोस। अब क्या है, सम ऑफ जीरो, सेम वैसे क्वेश्चन है जो मैंने पहले किया है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था, -b/a, यहां पर क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, वैसे तो हम क्या लिखते थे, कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहां क्या है,
u और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, 0 प्लस नेक्स्ट क्या है -2। अब फॉर्मूले के वे से माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। यहां पर क्या आ गया -2, इसको कट करोगे तो भी क्या आ गया -2, दोनों इक्वल आ गए ना बेटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था, c/a, ये क्या था कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो क्या था 0, नेक्स्ट क्या था -2 और c क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म। यहां देखिए कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है आपको, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है 0 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। अब यहां से देखो 0 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, 0/4 करोगे तो भी क्या आएगा 0। अब दोनों इक्वल आ गए, हमने सोल्व किया तो भी 0 आया, फॉर्मूले के वे से भी 0 आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर बेटा।